नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी कहानियाँ YouTube चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको पुराने समय की भूल भुलैया में ले जाएंगी। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी, जहाँ डर, सस्पेंस और थ्रिल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ें हमारे साथ इस सफ़र पर। पुराने और बदनाम अस्पताल शांति हॉस्पिटल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। यह हॉस्पिटल अपने अजीबोगरीब हादसों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यहाँ जो भी मरीज एक बार दाखिल होता वह कभी ठीक होकर वापस नहीं लौटता। आरव और सुमन, जो इस हॉस्पिटल में नए नर्सिंग स्टाफ थे, आज अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर थे। हॉस्पिटल का पुराना हिस्सा, जिसे ब्लॉक सी कहा जाता था, कई सालों से बंद पड़ा था। स्टाफ के बीच इसे भूतिया ब्लॉक कहा जाता था। वहां से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थी, लेकिन कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरव को सुमन की बातों पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बस लोगों की बातें हैं। लेकिन सुमन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम नहीं जानते आरव, मैंने यहाँ कुछ अजीब देखा है। पिछले हफ्ते रात के वक्त जब मैं दवाई लेने गई थी, तब मैंने ब्लॉक्सी की खिड़की पर किसी साये को देखा। वो देखता रहा, बस देखता रहा। आरव ने सुमन की बात को नजरअंदाज किया और नाइट शिफ्ट में अपना काम करने लगा। अचानक इंटरकॉम पर आवाज आई, आरव, ब्लॉक सी में एक मरीज की हालत बिगड़ रही है, तुम फौरन वहां पहुंचो। आरव ने हैरानी से सुमन की ओर देखा। ब्लॉक सी? पर वो तो बंद है। सुमन की चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा था वहां मत जाओ। लेकिन आरव ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपना टॉर्च उठाया और ब्लॉक सी की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने उस ब्लॉक का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि हॉस्पिटल की पुरानी दीवारें अब सीलन से भरी हुई थीं। अचानक उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन है? आरव ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पुराने ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर एक पुरानी ऑपरेशन टेबल पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। तभी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कमरे के कोने में एक साया उभर आया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी एक तेज चीख उसकी कानों में गूंजी, तुम यहां नहीं आ सकते, ये मेरा इलाका है। आरव ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो चुके थे। साया अब और पास आ चुका था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं। अचानक किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। वह सुमन थी। चलो यहां से भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। दोनों ने जैसे तैसे भागते हुए ब्लॉकसी से बाहर कदम रखा। दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से चीखों की आवाज गूंजने लगी। आरव हांफते हुए बोला, ये क्या था? सुमन ने कांपते हुए जवाब दिया, यहां जो भी आता है वो जिंदा नहीं बचता। हम भाग्यशाली हैं कि समय पर बाहर निकल गए। उस रात के बाद आरव ने फिर कभी शांति हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट नहीं की, लेकिन वह चीख और वो साया हमेशा के लिए उसके दिल में बसा रह गया। हॉस्पिटल के ब्लॉक सी का राज अब भी अनसुलझा था और वहां से आने वाली चीखें आज भी सुनाई देती थी। खत्म, लेकिन कहानी अभी बाकी है।